में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों ने प्राणी के हित की बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आपसे भी ध्यान से सुने। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे और यहाँ पर अनेक योनि में जन्म हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देख करके सोचने लगे कि कैसे आत्म के करने से निश्चय ही प्राणी के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए और वहाँ पर विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा है, पद्म है, बनमाला पहने हुए हैं, देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न है, मनवाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के आदिभूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। जब नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनी तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, जो मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर होंगे। तब भगवान जी कहते हैं कि नारद जी ने बहुत सुंदर बात पूछी है। और भगवान जी कहते हैं कि तू सत्यनारायण भगवान का व्रत बता। और जब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है, विस्तार से कहिए। तब भगवान कहते हैं, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर भगवान जी का पूजन करें और पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों बंधुओं को बुलवा करके भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें और नित्य गीत आदि का आचरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय होती। श्री सत्यनारायण व्रत कथाएं प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान जय। क्या नहीं बजाई बेन झालर तो कहाँ लाए थी, अब का काम की दर्शन को बजा दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आगे की कथा सुने। एक समय की बात है, काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य दुखी पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान उनके पास जाकर के आदर के साथ पूछने लगे कि हे प्राप, ऐसे नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं, ब्राह्मण है, यह सब मुझसे कहे। तब वह ब्राह्मण कहता है, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बतलाएं। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि तू सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, जिसके करने से तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब मैं ऐसा सुना तो ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे ही उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया और के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण धन हुआ, संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। ऋषि कहते हैं, और भी कथा सुनो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और लकड़ियों को ब्राह्मण के मकान के सामने रख करके ब्राह्मण के मकान में चला गया और नमस्कार करके कहने लगा कि हे विप्र, यह आप क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है और इसके करने से मेरे यहाँ धन धान की प्राप्ति हुई है। लकड़हारे ने जब ऐसा सुना तो प्रसाद लिया, चरणामृत लेकर के उसने इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने उसे धन मिलेगा, उसी से मैं सुंदर भगवान जी का पूजन करूंगा। जब ऐसा सोच करके अपने सिर पर लकड़ियां रख करके ऐसे सुंदर नगर में पहुंचा, जहाँ पर उन लकड़ियों का दाम से पहले दिनों से चौगना मिला। बूढ़ा लकड़हारा दाम लेते प्रसन्न हो गए। पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि लेकर के, गेहूँ के अभाव में साठी का चूर्ण लेकर के, शक्कर गुड़ लेकर के अपने घर गया और उसने भगवान जी का पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्या को भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। तीसरे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, नाम के राजा थे। वह सत्य बोलते थे, जितेंद्रिय थे, देव स्थानों पर जाते थे, गरीबों को धंधे करके उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने भगवान जी का पूजन किया। उसी समय वहाँ पर एक साधु व्यक्ति आया, जिसके पास में व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को करते देख करके हे राजा, यह चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा से सब विधान जानकर के साधु आनंद के साथ घर गया और उसने संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। राजा ने
राजा से ऐसे सब विधान जान करके वह आनंद के साथ घर गया और संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। जब ऐसे वचन उसने अपनी स्त्री लीलावती से कहे, एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करेंगे, अब आप उसे पूरा करें। तब साधु कहता है, हे प्रिय, इसके विवाह पर करेंगे। और ऐसा कह करके वह अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब नगर में पहुंचा तो उसने अपनी पुत्री को देखा तो दूत को बुलवा करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर बाल देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर गया और कंचन नगर पहुँच करके पुत्री के वास्ते सुंदर वर देख कर ले आया और स्वयं लड़की को देख करके साधु ने प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुझे दान तो प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुछ साधु बनिए जो माता समुद्र के समय रत्नपुर नगर में पहुंचे और राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु जब राजा के दूतों को आता देखा तो चोर ने भागते भागते धन को चुपचाप रख दिया। जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास में राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर के बोले कि यह जो चोर हम पकड़ कर लाए ने देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका धन छीन लिया गया और घर पर जो धन था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से अन्न जल की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ पर उसने भगवान जी का पूजन होते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। आकर देखा कि पहले जैसा था वैसा हो गया। प्रसाद ग्रहण किया, ऐसे नहीं बैठो। और जब उसकी माता ने पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ नहीं बा, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती कहती है, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर भगवान जी का पूजन होते हुए देखा है, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। तुरंत ही लीलावती ने तुरंत ही भगवान जी के पूजन की तैयारी की और वर मांग की मेरे पति और दानव शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। जब ऐसा कहा तो भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देख करके अंतर ध्यान हो गए। और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके बोले कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो, आपने जो धन लिया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर देंगे। राजा से ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब राजा ने उन दोनों साधु वैश्यों को बुलवाया और दोनों बालक पुत्रों को बुलवा करके कहा कि भाइयों से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, पर अब कोई भय नहीं है। और ऐसा कह करके जितना धन लिया था उससे दोगुना दे करके विदा कर दिया। और दोनों में पुत्र खुशी खुशी अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिए थे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। का दाऊ तो